दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी इंसान के दो कान क्यों होते हैं, दो आंखें क्यों होती हैं और एक नाक में दो छिद्र क्यों होते हैं? इंसान एक कान से भी तो सुन सकता है, एक आंख से भी तो देख सकता है, या फिर नाक के एक छिद्र से भी सांस ले सकता है। फिर भगवान ने इंसान के शरीर में ये कुछ अंग दो दो क्यों बनाई है? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी से एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि किसी भी इंसान के दो कान क्यों होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंसान के जो दोनों कान होते हैं ये सिर्फ आवाज सुनने के काम नहीं आते, बल्कि इनका एक और काम है आपके शरीर को संतुलित करना, आपके शरीर के बैलेंस को मेंटेन करना। निश्चित ही आपका एक कान जितना सुन सकता है उतना ही दूसरा कान भी सुन सकता है, लेकिन अगर दो कान नहीं होंगे ना तो आपके शरीर का बैलेंस ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। कान के द्वारा शरीर का बैलेंस बनाने का मेरा मतलब ये है कि अगर किसी भी इंसान का एक कान होता तो वो सही तरीके से चल नहीं पाता, वो लड़खड़ाते हुए गिर जाता। उसका जो उसके शरीर का जो ये सर है ना, ये सही कंट्रोल में नहीं रहता। आप चाहते कहीं और देखना और वो चला जाता कहीं और। ये कान ही है जो आपको पूरे शरीर को बैलेंस करता है। मैं आपको एक और बात बताऊं दोस्तों कि ये जो दोनों कान का कनेक्शन है ना, ये हमारे दिमाग से होता है। ये कान दिमाग को लगातार सिग्नल देते रहते हैं। अगर कोई कान सिग्नल नहीं देता है दिमाग को, मान लीजिए कि एक कान बंद हो गया और एक कान सिग्नल दे रहा है, तो भी हमारा शरीर सही से संतुलित नहीं हो पाएगा। हम रास्ते पे सही ढंग से चल नहीं पाएंगे या फिर दौड़ नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। यानी कि ये कान जो होता है हमारे शरीर को संतुलित करता है। दोस्तों, आपने कभी एक शराबी को देखा है जो रोड पे चलते हैं, वो गिरते पड़ते रोड पे चलते हैं? क्या आपने जानने की कोशिश की है कि जब वो शराब नहीं पिया हुआ होता है तो वो ठीक से चल पाता है, लेकिन जैसे ही वो शराब पी लेता है उसके बाद उसके चलने में लड़खड़ाहट आ जाती है, वो चलते चलते गिरने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब अल्कोहल यानी कि शराब उसके शरीर में जाता है तो शराब में जो मौजूद अल्कोहल होते हैं वो कानों का कनेक्शन दिमाग से काट देता है, जिसके चलते शराबी जब भी रोड पे चलता है तो वो सही तरह से शरीर को बैलेंस नहीं कर पाता है। इसके अलावा आप शराबियों को ये भी देखे होंगे कि आप उनसे कहते कुछ और हैं और उधर से वो रिप्लाई कुछ और देता है, मतलब कि आपकी बातें भी उसे समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि उसका कान का कनेक्शन दिमाग से कटा हुआ होता है। दोस्तों, मैं अब ये बात समझ पा रहा हूं कि आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, तो भाई जो बहरे होते हैं, कान से बहरे होते हैं, वे किस तरह से अपने बॉडी को संतुलन करते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि वो सिर्फ जो बहरे इंसान होते हैं वो सिर्फ कान से आवाज को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन उनका कान का कनेक्शन जो दिमाग से होता है ना, वो लगातार सिग्नल कान दिमाग को देते रहता है। मतलब बैलेंसिंग का काम वो कान करते रहता है। इसलिए मैंने वीडियो को शुरू में ही कहा था कि जो कान जो होता है वो सिर्फ आवाज सुनने के लिए ही नहीं होता है हमारे शरीर में, बल्कि हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए होता है। इसलिए बहरे आदमी जो होते हैं वो सिर्फ सुन नहीं पाते हैं, लेकिन उनके दोनों कान लगातार बॉडी के बैलेंस का सिग्नल दिमाग को भेजते रहता है। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर में दो आंखें क्यों होती हैं, जबकि एक आंख से भी उतनी ही दिखाई देती है और दूसरी आंख से भी उतनी ही दिखाई देती है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमारा जो एक आंख होता है वो किसी वस्तु को देखने का काम करता है, और दूसरी आंख उस वस्तु का सही दूरी और उस वस्तु का आकार कितना है, मतलब साइज कितना है, ये बताने का काम करती है। इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे शरीर में सिर्फ एक आंख होता तो हम अगर रास्ते पे जाते तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता। कैसे? क्योंकि एक आंख से सिर्फ आती हुई गाड़ी को सड़क पे आप देख सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी आपसे कितनी दूर है उसको जानने के लिए आपके पास दूसरी आंखें नहीं हैं। तो इसलिए दो आंखें जरूरी होती हैं। भगवान ने जो शरीर में अंग बनाए हैं बहुत सोच समझ के बनाया है, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। तो अगर कोई गाड़ी आती है तो उस गाड़ी का अनुमान, वो गाड़ी कितनी दूरी पे है उसका अनुमान हमारी दूसरी आंख लगाता है। एक आंख देखता है गाड़ी आ रही है और दूसरी आंख देखता है कि गाड़ी कितनी दूरी पे है, जिसके चलते हम एक्सीडेंट जैसे खतरों से बच जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक नाक में 2 छिद्र क्यों होते हैं, जबकि एक नाक के छिद्र से भी हम सांसें ले सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि दोनों जो नाक के छिद्र हैं वो सांस लेने के ही काम आते हैं, लेकिन दोनों का काम मैं भी आपको बताता हूं। होता दरअसल क्या है कि मनुष्य के शरीर में नाक एक ऐसा अंग है कि लगातार ये वर्क करता रहता है। मतलब ये सोए हैं तो भी ये सांस लेने का काम करता है आपके नाक, और जगह है तो भी सांस लेने का काम करता है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है। अब इतना ज्यादा वर्क इस नाक के छिद्र को बढ़ जाता है कि ये नाक के छिद्र ना बारी बारी से अपना काम करते हैं। जैसे कुछ घंटे ये जो नाक का छिद्र है एक साइड वाला, वो ज्यादा ऑक्सीजन आपको सप्लाई करेगा आपके फेफड़े में, और कुछ घंटे बाद ये स्लो हो जाता है, ये साइड वाला जो नाक का दूसरा जो नाक का छिद्र है वो ज्यादा वर्क करने लगता है। मतलब कि दोनों नाक के छिद्र रेस्ट ले लेके अपने काम को करते हैं। ये कुछ घंटों पे ये होता रहता है। आप कभी देखिएगा, आप कभी अपने एक नाक को दबा के सांस लीजिए और फिर दूसरे नाक के छिद्र को दबाकर सांस लीजिए, आप देखेंगे कि एक नाक के छिद्र से आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन, मतलब ज्यादा अच्छी तरह सांस ले पा रहे हैं, और एक से थोड़ा कम ले पा रहे हैं। और कुछ घंटे बाद देखेंगे कि ठीक उसके उल्टा हो रहा है। अब क्या हो रहा है ना कि जो कम ऑक्सीजन ले रहा था वो ज्यादा सांस ले रहा है, और जो ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा था वो ज्यादा सांस ले रहा है। इस तरह से आप देख पाते हैं ये जो नाक के छिद्र हैं दोनों हर दिन रेस्ट ले लेके अपना काम को करते हैं और आपके शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।